माया, जो नहायत संजीदा अंदाज में बैठी सीसीटीवी फुटेज का एक एक मंजर बगौर घूरते हुए सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी, अचानक सीढ़ियों से आते भारी कदमों की आवाज़ सुन उसने अलर्ट होते हुए पीछे देखा था। जहाँ रेयान अपनी वही डेविल वाली संजीदा और उबदार पर्सनैलिटी के साथ अपने चेहरे पे सख्त तासरात लिए नीचे की जानिब बढ़ा था, जबकि नीचे पहुंचते ही अब उसने अपनी जांचती नज़रों से माया के बदलते तासरात भांपे थे। जो अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए अब कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख वो अब अपनी सब्ज आंखें उस पर जमाए नरमी मगर संजीदगी से बोला था, क्या अपडेट है? सर, वो एक्चुअली माया इससे पहले कोई बहाना बनाती जब रेयान अपने स्पार्ट अंदाज में बोला था, हयात ऊपर सो रही है, इससे पहले वो जाग जाए, मुझे उस शख्स की मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। जिसने मेरी बीवी और बच्चे पे हमला करने की कोशिश की है। उसे ऐसे ही हिचकिचाते देख रेयान अब अपनी गंभीर और भारी आवाज़ में सख्ती से बोला था, जिसे देख वो फ़ौरन अब थूक निकलते हुए नरमी से रेयान के आगे लैपटॉप पर इसकाती बोली थी, सर, यह हमला किसी दुश्मन की तरफ से नहीं था, बल्कि मिस हयात से खुद अनजाने में गोली चली थी। वह तो शायद उनकी किस्मत अच्छी थी कि गन का रुख दूसरी जानिब था, वरना आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। वो फुटेज ऑन करते हुए बोली थी। जबकि जैसे जैसे फुटेज चल रही थी, रेयान के माथे पे अनगिनत बल पड़ते जा रहे थे। वो जो समझ रहा था हमला शायद किसी दुश्मन की जानिब से हुआ था, उसके छोटे छोटे हाथों में अपनी गन देख तो जैसे उसका दिमाग ही घूम गया था। वो अपनी खुनख्वार और सख्त नज़रों से एक एक मंजर को बगौर देखते हुए अब अपनी मुठियाँ भींच गया था, जबकि रेयान को शदीद गुस्से में देख माया ने बेख्तियार 3-4 कदम पीछे लिए थे, कहीं गुस्से में हयात से पहले रेयान उसकी ही वाट ना लगा दे। उसका बस नहीं चल रहा था वो भी हयात को उठा के उसका हशर नशर कर दे, जिसने अपने साथ साथ उस मासूम जान को भी खतरे में डालने की गलती की थी। उसे उसकी हज़ार गलतियाँ, हज़ार नादानियाँ कबूल थी, पर उसका अपना और उसके बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज कर रहा था, जिस पे अब अगर उसने कोई सख्त कदम ना उठाया तो यकीनन हयात अब अपने गुस्से या बचकाने में कोई ऐसी हरकत कर डालेगी जो बाद में उसके लिए मुश्किल का बायस बनेगा, जिससे सोच वो अब गहरी सांस लेते हुए लंबे लंबे दाग लेता सीधा अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। जब कमरे में दाखिल होती ही उसकी नज़र उस छोटे से वजूद पे जा ठहरी थी, जो पूरे बेड पे फैलने वाले अंदाज में औंधे मुंह लेटी, अब एक टांग बेड के ऊपर और एक टांग बेड के नीचे गिराए अब वो सोमित से अपना चेहरा तकिए में दिए सोने में मसरूफ़ थी। जिसे देख रेयान नफ़े में सर झटकता हुआ बड़बड़ाया था, सोना आता नहीं है, बंदूकें चलवा लो इससे, वो गुस्से से कहता हुआ अब सीधा वॉशरूम में जा बंद हुआ था, जब कुछ देर बाद रेयान अब सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई में मुलविस अपनी मखसूस तेज़ खुशबू
और रुअबदार पर्सनैलिटी लिए अपने कफलिंग्स बंद कर दफा बाहर निकला था। अब शीशे के सामने खड़ा संजीदगी से अपने कफलिंग्स बंद करने में मसरूफ़ था, जबकि नज़रें बेख्तियार बार बार बिस्तर पर लेटे उस छोटे से वजूद पे जा ठहरती थी जो नींद में बार बार कसमसा रही थी। जिसे देख रात वाला मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता था। वही भारी गन, वही नन्हे हाथ और फिर अचानक गूंजती गोली की आवाज़। अगर गलती से भी उसे कुछ हो जाता तो ये सोचते ही उसके जबड़े फिर सख्ती से भींच गए थे। वो अब गुस्से से तैयार होते हुए टेबल पर पड़ी एक एक चीज़ को बेध्यानी में ज़ोर से पटक रहा था, जबकि रेहान कैसे शोर मचाने पे हाथ अब आंखें मीचते हुए अपने गोलमोट चेहरा फैलाए बिस्तर से उठती ममनाई थी। वो भी मज़ीद कुछ बोलती जब उसकी नज़र सामने खड़े उस खूबसूरत शहजादे पे पड़ी जो वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक टाई में मुलव्विस सुबह सुबह उसकी दिल की धड़कनें हिलाने पे मजबूर कर गया था। वो उसे देखते ही शायद वो अपनी छोटी छोटी नज़रें हटाना भूल गई थी जो सुबह सुबह भला का हसीन लग रहा था। बल आखिर वह था ही इतना हसीन कि अगर कोई उसे देख लेता तो अपनी नज़रें हटाना भूल जाता। उसका चौड़ा बॉडी बिल्डर के सरती जिस्म, उसके चेहरे पे पड़ते हल्के हल्के डिम्पल, उसकी दुर्कशी आंखें बेख्तियार अगले बंदे को अपने आप को देखने पे मजबूर कर देती थी। यहाँ तो फिर हयात के छोटे से दिल की बात थी। उसे यूं ही दीवानावार अपनी तरफ तकता देख रेहान बिना बस पे एक नज़र डाले संजीदगी से अपना ब्लेजर उठाए नीचे की जानिब बढ़ा था, जबकि रेहान के ऐसे नज़रअंदाज करने पे उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से गुस्से से उसकी कसरती पीठ को घूरा था। जिस छोटी आफत से मिलना तो दूर उसे ढंग से बात तक नहीं करके गया था, जिस पे मुंह के अजीबोगरीब डिज़ाइन बनाती अब अपने कंधे चुकाए अपना फ्रॉक जो रेहान पहले ही उसके लिए निकाल के गया था उसे उठाए अब वॉशरूम में जा बंद हुई थी। कुछ देर बाद वो खिलखिलाते हुए अपने ब्लैक फ्रॉक के साथ अपने लंबे रेशमी बालों में ब्लैक कलर की बो अच्छे से सेट किए हुए अब अपने नर्म और मुलायम रुई जैसे चेहरे पे बेबी लोशन लगाती नीचे की जानिब पड़ी थी। जब जैसे ही वो कुछ कदम लेती नीचे आई थी उसे बेख्तियार हॉल से खाने की खुशबुओं के साथ साथ हंसी मजाक की आवाज़ें ज़ोर शोर से सुनाई दी थी, जिसे सुन वो हैरत से अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ाती अब हॉल में पहुंची थी। जब जैसे ही वो नीचे हॉल में पहुंची उसकी नज़र बेख्तियार सामने बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पे पड़ी जो शॉर्ट शर्ट, ब्लू जीन्स और लंबे बोल्स में मुलव्विस नूर बेगम के साथ लिपटी बैठी अब उनकी तवज्जो और मोहब्बत से बैठ रही थी, जबकि साथ साथ बार बार वो अपनी दीवानावार नज़रों से रेहान के कसरती जिस्म और उसके चेहरे के नकोश को गहरियों से तक रही थी जो हस्ब मलूल अपने बाजू फोल्ड करते हुए लैपटॉप पे मगन था। जब बेख्तियार नूर बेगम की नज़र हयात पे गई, अरे आ गई मेरी गुड़िया, कैसा है मेरा बच्चा, वो मोहम्मद भरे लहजे में उसे कहते हुए अब अपनी तरफ आने का इशारा करी थी, जब रेहान ने भी लैपटॉप से नज़र हटा के उसके मासूम से चेहरे को देखा था जो रोज़ की तरह शोर मचाए आंधी तूफान बने हंसते खेलते नहीं आई थी, बल्कि एक गैर मामूली खामोशी लिए बुझी बुझी सी खड़ी थी, जिसे देख उसने उस छोटे से वजूद को अपनी जांचती नज़रों से देखा था। नूर बेगम के बोलने पे अब वो अपने छोटे छोटे कदम उठाती नूर बेगम की जानी पड़ी थी, अलबत्ता उसकी नज़रें मुसलसल उस लड़की की तरफ ठहरती थी जो नूर बेगम को छोड़कर रेहान की तरफ मुतवज्जा हो गई थी, जिसे देख वो अब चुपचाप नूर बेगम के पहलू में बैठी अपनी शर्ट के कोने को मरोड़ने लगी थी। क्या हुआ, आज मेरी गुड़िया इतनी खामोश क्यों है, तबीयत ठीक है ना मेरी बेटी की? उसे ऐसे चुपचाप बैठे देख वो उसके बाल से हिलाते हुए बोली थी, जिस पे वो महज अपने होंठ चकड़े हाँ में सर हिला गई थी।
न जाने क्यों उसकी नज़र उस लड़की पर टिकी हुई थी जो अपने बाल लहराते हुए बार बार रेहान की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख उसे अपने दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस होने लगी थी। हयात को ऐसे अर्शिया की तरफ तकते देख नूर बेगम अब उसकी कैफियत को समझते हुए मुस्कुराते बोली थी, ये अर्शिया है, रेहान की चचेराजाद कज़न और रेहान की बचपन की सहेली। ज़्यादातर यूके में होती है पर अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ आई है।